Hello everyone. In this video, we will cover about law of variable proportion. It states that as more and more of the variable factor is combined with the fixed factor, MP of the variable factor may initially rise. Initially, वो rise करेगा, but eventually a situation must come when MP of the variable factor starts declining. It may become zero, then negative. Initially, it will rise, then it starts declining, then it becomes zero, and then it becomes completely negative. ये इसकी tabular representation है. यूनिट्स ऑफ लैंड हमारी फिक्स है, लेबर हमारी इंक्रीज हो रही है, टीपी हमारा 2 था पहले टोटल प्रोडक्ट, फिर हमारा 5, 9, 12, फिर हमारा एमपी जो कि मार्जिनल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट है और ये मार्जिनल प्रोडक्ट है. मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 2, 3, 4 इंक्रीजिंग स्टेज है, ये हमारी बढ़ी रहा है. इंक्रीजिंग एमपी इम्प्लाइज रिटर्न्स टू ए फैक्टर. फिर 43T1, 4321, दिस इज डिमिनिशिंग एमपी इम्प्लाइंग diminishing returns to a factor, and 0 to -1 नेगेटिव एमपी इम्प्लाइज नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर. ये 3 स्टेजेस होते हैं हमारे. शुरू में टीपी इंक्रीज कर रहा था एट एन इंक्रीजिंग रेट फ्रॉम 2 to 3 to 3 4 to 4 एमपी. इनिशियली 2 यूनिट्स हमने 2 और ऐड की टीपी में, देन थर्ड एंड फोर्थ यूनिट ऑफ एमपी, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में टीपी स्टार्ट्स एमपी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. Okay, addition to TP reduces from 4 to 3, 3 to 2, and 2 to 1. When MP is 0, there is no additional to TP. जब जैसे ही वो 0 हो गया, हमने कोई addition नहीं की, and TP is at maximum stage. When MP is 0, NP is negative, TP starts declining. अभी तक हमारा TP भी तो बढ़ ही रहा था, जब MP नेगेटिव हो गया तो TP भी डिक्लाइन होने लग गया हमारा. अब इसी को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, this is TP is increasing, MP is also increasing. When TP reaches the point of inflection, TP changes its movement. TP is increasing but at a diminishing rate, so MP is also declining here. Stage 2. When TP is at maximum, MP is 0, TP completely starts declining, MP becomes negative. Okay. ये वही चीज हम यहाँ पे बताई हुई है और कुछ नहीं है, चाहे तो रीड कर सकते हैं. बट ओके, कॉजेज बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेज पे फिक्स फैक्टर का अच्छे से हमने यूटिलाइज किया हुआ है अपने फिक्स फैक्टर्स को. डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर है, एफिशिएंसी प्रॉपर है, बेटर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द फैक्टर्स के बीच में. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों होता है? बिकॉज देयर इज एन ऑब्सोलीट स्टेज. एक टाइम के बाद फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर आ जाता है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर. धीरे धीरे उसमें मशीन खराब भी होने लग जाती है, वेरिएंट टेयर होने लग जाता है. assumption होती है इस लॉ की कुछ, रेशियो टू इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिस हिसाब से हम उसमें कंबाइन करें कैन बी चेंज. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज. Factors of production can be changed, but technology cannot change. Units of the variable factor are equally efficient and increase one by one. Law of diminishing returns sets in not because later units of the variable factor are less efficient than the former ones. It sets in because the idle factor ratio is disturbed. It or because the availability of the fixed factor reduces per unit of the variable factor. ठीक है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाता है यहाँ पे हमारा, नॉट बिकॉज द लेटर यूनिट्स और जो बाद वाले जो वेरिएबल फैक्टर है वो लेस एफिशिएंट है इसलिए नहीं. इट सेट्स इन बिकॉज क्योंकि जो आइडल फैक्टर रेशियो होता है हमारा वो डिस्टर्ब होने लग जाता है. जो फिक्स फैक्टर की अवेलेबिलिटी है वो कम होने लग जाती है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हमारी. जो फिक्स फैक्टर एक टाइम बाद हमारा फिक्स हो जाता है और वो ऑब्सोलीट होने लग जाता है. अब अगर हम देखें तो relation between TP and MP, AP and MP.
टीपी और एमपी का रिलेशन तो हमने पढ़ ही लिया है, जो कि हम ऊपर पढ़ रहे थे। इंक्रीजिंग एमपी मीन्स टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग एमपी मीन्स टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड जीरो टीपी इज एट मैक्सिमम, एंड नेगेटिव मीन्स टीपी इज डिक्लाइनिंग। और रिडक्शन, एपी और एमपी के बीच में क्या होता है, एपी इंक्रीजेस सो एज लॉन्ग एज एमपी इज एपी ग्रेटर देन एपी। इसके एक डायग्रामेटिक रिलेशनशिप है, उसे स्टडी कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी डायग्राम। इसको अब हम स्टडी करें, अगर एपी हमारा इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी हमारा इंक्रीज होता है, यहाँ पे हमारा एमपी इज ग्रेटर देन एपी, और ये एक पॉइंट आता है हमारा जहाँ पे बोथ मीट, और ये सिचुएशन आ जाती है हमारी वेयर एपी इज ग्रेटर देन एमपी। अगर हम यहाँ पे स्टडी करें, AP increases as long as MP is greater than AP. It happens till point where AP is not at its top. यहाँ पे when AP, see when MP is, MP यहाँ पे ऊपर है, MP is greater than AP, here AP is increasing. When AP is increasing, when AP starts declining, there comes a stage when AP is greater than MP. See, AP decreases when AP is greater than MP. It happens beyond A where AP is at its top. AP is at its maximum, AP equals to MP. ये पॉइंट है जहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है, ये मैक्सिमम है. It is exactly a point A. Thus MP curve cuts AP curve from its top. MP may be zero or negative, but AP continues to be positive. ये फिर भी नेगेटिव या फिर जीरो हो सकता है, but it always remain positive. ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा.